विदूषकः एवं राजकार्याणि उज्झित्वा एतादृश आकुलप्रदेशे वनचरवृत्तिना त्वया भवितव्यम्। एवं इस प्रकार राजकार्याणि उज्झित्वा राजकार्यों को छोड़कर, अपने राज दरबार के कार्यों को छोड़कर, एतादृश इस प्रकार से आकुल प्रदेशे वनचर वृत्तिना, आकुल प्रदेशे अर्थात दुर्गम प्रदेश में, बीहड़ घने जंगल जैसे प्रदेशों में, वनचर वृत्तिना वनचरों की भांति, अर्थात जो वनचर अर्थात जो वन में चरते हैं, वन में ही निवास करते हैं, ऐसे जंगली लोगों की भांति त्वया भवितव्यम, आपके द्वारा रहना क्या उचित है। तो क्या राज कार्यों को छोड़कर, आप एक राजा हैं और अपने दायित्वों को छोड़कर इस प्रकार बीहड़ वन में, घने वन में वनचरों की भांति, वनवासियों की भांति उस वृत्ति से होना, अर्थात यहाँ पर रहना या वन भटकना क्या उचित है। यत् सत्यम, यह सच है, प्रत्यहं श्वापदसम उत्सारणैः संक्षोभित संधिबंधानां मम गात्राणाम अनीशोऽस्मि संवृतः। प्रत्यहं प्रतिअहम अर्थात प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, श्वापदसमुत्सारणैः अर्थात जंगली जानवरों को भगाने, उत्सारण अर्थात भगाने से, संशोभित संधि बंधानाम, जो संधि बंधन है अर्थात जो हड्डियों के जोड़ हैं शरीर में, वे संशोभित अर्थात ढीले पड़ गए हैं। रोज रोज जंगली जानवरों के पीछे भागते हुए हम मेरे शरीर के अस्थि बंधन, जो हड्डियों के जोड़ हैं, वे ढीले हो गए हैं, अर्थात अत्यधिक पीड़ा से युक्त हो गए हैं। मम गात्राणाम अनीशोऽस्मि संवृतः, और मम गात्राणाम मेरे शारीरिक अंगों का अनईशो अस्मि, अब मैं स्वामी नहीं रह गया हूँ, अर्थात मेरा शरीर अब मेरे अनुसार नहीं चल पा रहा है। अब मैं मानो अपने शारीरिक अंगों का, अपने शरीर का स्वामी नहीं रह गया हूँ। तत्प्रसीद में, तो मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। एकाहम अपि तावद विश्रम्यताम, एक अहम अपि अर्थात एक दिन भी विश्राम करें, एक दिन का भी तो विश्राम, क्योंकि राजा विश्राम करेंगे तो ही वह विश्राम कर सकता है, इसलिए वह राजा से निवेदन कर रहा है कि आज पुनः किसी आखेट पर नहीं जाएं, एक दिन तो विश्राम करें। राजा स्वगतम, अपने मन में, अयम च एवं आह, यह भी अर्थात यह विदूषक भी इस प्रकार कह रहा है, एक दिन रुकने की, एक दिन विश्राम करने की बात कह रहा है। मम अपि काश्यप सुताम अनुस्मृत्य मृगया विक्लवम चेतः, और मम अपि मेरा भी काश्यप सुताम, उस काश्यप की पुत्री को अनुस्मृत्य बार बार स्मरण करके, मृगया विक्लवम चेतः, मृगया से, शिकार से मेरा चित्त, मेरा मन उदासीन सा हो गया है। तो यह भी एक दिन विश्राम की बात कर रहा है, और मेरा भी चित्त अब शिकार के लिए प्रवृत्त नहीं है, उत्साह युक्त नहीं है, उदासीन हो गया है। किस लिए? काश्यप सुताम अनुस्मृत्य, उस काश्यप सुता शकुंतला को पुनः पुनः स्मरण करके। कुतः न नमयितुम् अदिज्यमस्मि शक्तो धनुरेदमाहित सायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। तो राजा कह रहे हैं कि मेरा भी मृगया के प्रति मन उदासीन हो गया है,
आगे वे कहते हैं अधिज्यम आहित सायकम। अधिज्यम अर्थात जिसकी डोरी चढ़ी हुई है, जिस धनुष पर डोरी चढ़ा ली गई है, और आहित सायकम बाण को उस पर चढ़ा लिया गया है, रख लिया गया है। ऐसे इदम धनु, इस धनुष को, अर्थात जिस धनुष की डोरी भी चढ़ी हुई है और बाण भी चढ़ा हुआ है, अर्थात वार करने के लिए, लक्ष्य भेदने के लिए बिल्कुल तैयार, इस धनुष को मृगेषु नमयितुम, मृगेषु हरिणों पर, नमयितुम झुकाने के लिए, निशाना लगाने के लिए, न शक्तः मैं समर्थ नहीं हूँ, अर्थात इस निशाना लगाने के लिए, लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार धनुष को मैं अब हरिणों पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ, छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। यैः प्रियायाः, यैः जिनके द्वारा, अर्थात जिन हरिणों के द्वारा, प्रियायाः मेरी प्रिया शकुंतला का, सहवसितम उपेत्य सहवास प्राप्त करके, अर्थात ये हरिण भी आश्रम में रहते हैं और शकुंतला भी आश्रम में निवास करती है, तो वे दोनों साथ में निवास करने से मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः एव। मुग्ध विलोकितोपदेशः अर्थात मनोहर विलोकित दृष्टिपात करने का उपदेश, कृतः इव मानो उपदेश दिया गया है, किया गया है, अर्थात मेरी प्रिया शकुंतला के साथ निवास करने से ये हरिण मानो भोलेपन से देखने का उपदेश सा देते हैं। तो जिन हरिणों ने मेरी प्रिया के साथ निवास किया है, उन हरिणों पर अब मैं इस डोरी और बाण चढ़े हुए धनुष से प्रहार करने में समर्थ नहीं हूँ। तो जब तक राजा ये सब बातें अपने मन में सोच रहे थे, कह रहे थे, विदूषक उन्हें देख रहा था और उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। जो एक दिन के विश्राम की बात विदूषक ने कही थी, उसके उत्तर में राजा क्या कहते हैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विदूषकः राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा का मुख देखकर, अत्र भवान किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते, यह आदरणीय कुछ बात हृदये कृत्वा, हृदय में रखकर, मंत्रयते विचार कर रहे हैं, यह मन ही मन किसी बात पर विचार कर रहे हैं। अरण्ये मया रुदितम् आसीत्, तो उसे लगता है कि अरण्य, वन में मेरे द्वारा रोया गया, अर्थात वन में रोया, चिल्लाया किसी ने नहीं सुना, मानो इस प्रकार से मेरी यह अंग भंग के अभिनय का प्रयास बिल्कुल व्यर्थ हो गया, और मानो वन में मेरे द्वारा रोया गया, अर्थात मेरी बात संभवतः इन्होंने सुनी भी कि नहीं सुनी, और ये मन ही मन कुछ और ही विचार कर रहे हैं। राजा सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, किमन्यत्, और क्या, अर्थात अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम इति स्थितो अस्मि। तो राजा कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ और विचार नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात ही मैंने सुनी है, और अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम, मित्र के वचन मेरे लिए अनतिक्रमणीय है, अर्थात अनुल्लंघनीय है, मैं आपके वचन का उल्लंघन नहीं करूँगा। इति स्थितो अस्मि, इसलिए रुक गया हूँ, अर्थात आप विश्राम कर सकते हैं एक दिन, आज हम कहीं नहीं चलेंगे। विदूषकः चिरंजीव इति गंतुम इच्छति, आप चिरंजीवी होवें ऐसा कहकर वह जाना चाहता है, परंतु राजा उसे रोक लेते हैं। राजा वयस्य तिष्ठ, हे मित्र रुको, ठहरो,
सावशेषम में वचः, मेरी बात अभी शेष है अर्थात अभी पूरी नहीं हुई है। विदूषकः आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दें। विश्रांतेन भवता ममाप्येकम् अस्मिन्ननायासे कर्मणि महायेन भवितव्यम्। तो राजा विदूषक को कहते हैं, विश्रांतेन, जब आप विश्राम कर चुके हों, विश्राम के अंत के पश्चात, विश्राम के बाद, भवता आपको, मम अपि मेरा भी, एकस्मिन अनायासे एक अनायास अर्थात सरल से, कर्मणि कर्म में, कार्य में, सहायेन भवितव्यम सहायक होना होगा। तो जब आपका विश्राम पूरा हो जाए तब आप भी मेरे एक सरल से कार्य में मेरा सहयोग करेंगे। विदूषकः किम मोदक खंडिकायाम, क्या लड्डू तोड़ने में अर्थात खाने में। विदूषक खाने पीने का शौकीन होता है, ऐसा नाटकों में चित्रित होता है। आरंभ में भी आपने देखा कि वह अपने खाने पीने को लेकर रोना रो रहा था कि वन में पत्ते गिरे हुए, जो नदी में पत्ते गिर जाते हैं उनसे कसैले हुए पानी को पीना पड़ता है। भोजन का भी कोई निश्चित समय नहीं होता और भोजन भी अधपके मांस को खाना पड़ रहा है। राजमहल सा स्वादिष्ट भोजन नसीब नहीं है। तो वह यहाँ राजा को कहता है कि क्या लड्डू खाने में मुझे आपकी सहायता करनी है। तेन ही अयम सुगृहीतः क्षणः, तो यह क्षण, यह सौभाग्य शिरोधार्य है अर्थात मैं इस काम में आपकी सहायता अवश्य करूँगा। राजा यत्र वक्ष्यामि, जहाँ मैं कहूँगा अर्थात कोई लड्डू नहीं खाने हैं, मैं जो कार्य कहूँगा उसमें आपको सहयोग करना है। कह को अत्र भो, तभी राजा को लगता है कि कोई वहाँ उपस्थित है, तो वह पूछते हैं कि कौन, यहाँ कौन है। प्रविश्य द्वारिकः, प्रवेश करके द्वारपाल, प्रणम्य प्रणाम करके, आज्ञापयतु भर्ता, स्वामी आज्ञा दें।